साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट की प्रथम घोषणा पत्र कटौती कैसे बढ़ाएं। साथियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी अन्य वीडियो की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। साथियों इसमें फर्दर डिक्लेरेशन एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से आपको किस प्रकार से सबमिट करना है, प्रिंट कैसे लें, जाने संपूर्ण प्रक्रिया। साथियों अधिघोषणा फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका प्रोसेस देखने के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। साथियों इसमें छोटी छोटी बातें बताई गई हैं जिससे कि आप तुरंत अपने मोबाइल से आप एसआई प्रथम घोषणा पत्र की कटौती को बढ़ा सकते हैं। कितनी बढ़ानी है, कैसे बढ़ानी है, किस किस को बढ़ानी है, साथियों इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। साथियों सबसे पहले मैं इसकी कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। साथियों इसमें जो कटौती आपको बढ़ानी है वो साथियों इस प्रकार से होगी। वेतन स्लेब मूल वेतन कितना है आपका बेसिक पे के आधार पे। साथियों अगर 22,000 तक आपका बेसिक पे है तो आपको मासिक प्रीमियम 800 रुपये देनी होगी। लेकिन आपको इसको 2 स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। आप 2200 तक मूल वेतन वाले 800 की बजाय 1200 भी कर सकते हैं और 2200 भी पर मंथ कर सकते हैं। साथियों अगर 22,001 से 28,500 तक प्रीमियम है, अगर आपका बेसिक है तो आपकी प्रीमियम 1200 होगी। और अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो 2 स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, 1200 से 2200 3,000 तक कर सकते हैं। साथियों 28,501 से है तो 46,501 तक अगर मूल वेतन है तो साथियों आपका प्रीमियम जो आ रहा है वो 2200 रुपये होगा। आप इसको बढ़ाना चाहें तो 3,000 या 5,000 अर्थात 2 स्टेप आगे तक इसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा साथियों 72,000 या 46,501 से अगर 72,000 तक मूल वेतन है तो साथियों आपका प्रीमियम जो होगा वो 3,000 से लेके 3,000 होगा। और आप इसको बढ़ा सकते हैं 2 स्टेप आगे, 5,000 भी कर सकते हैं और 7,000 भी कर सकते हैं। साथियों 72,000 से अधिक अगर मूल वेतन है तो आपका जो प्रीमियम है वो है 5,000। साथियों अगर आपको 2 स्टेप आगे करना है तो आपको ऑप्शन रहेगा 1 स्टेप का, वो भी है 7,000 का। तो साथियों इसमें अधिकतम कटौती 7,000 ही है, अर्थात आप अधिकतम 7,000 रुपये पर मंथ की ईएमआई कटा सकते हैं। साथियों एक बार ध्यान रखने की यह है कि 1 अप्रैल 2022 को 55 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिक इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। साथियों अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। प्रथम घोषणा पत्र एवं अधिघोषणा पत्र विभाग के निर्देश अनुसार अपनी एसएसओ आईडी से एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से ही सबमिट करें। साथियों घोषणा पत्र भरने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपकी एसआईपीएफ आईडी वर्तमान जो डीडीओ है उसके पास ही होनी चाहिए। यदि इससे पहले आप अन्य डीडीओ के पास कार्यरत थे तो आप एसआई घोषणा पत्र भरने से पहले आप अपनी आईडी वहां से अभी वर्तमान जो प्रेजेंट डीडीओ है उसके पास में ट्रांसफ़र अवश्य करवा लें, उसके बाद ही एसआई घोषणा पत्र सबमिट करें। साथियों घोषणा पत्र भरने से पहले सर्विस कैटेगरी, बेसिक वेतन, नियुक्ति तिथि, जन्म तिथि, नॉमिनी डिटेल्स आदि अन्य जो भी डेटा है उसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। यदि कोई सुधार अपेक्षित है तो पहले एसआईपीएफ न्यू पर डीडीओ लॉगिन से प्रोफाइल टैब से उसे अपडेट करवा दें। घोषणा पत्र सबमिट करने के बाद में उसकी हार्ड कॉपी अपने डीडीओ साहब को हस्ताक्षर करके जमा करवा दें। साथियों ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार जो भी आपका घोषणा पत्र सबमिट होगा तो सबमिट किया हुआ घोषणा पत्र एम्प्लॉय से सीधा डीडीओ के पास नहीं जाकर डायरेक्ट संबंधित एसआईपीएफ ऑफिस को ही फॉरवर्ड हो रहा है, अतः सावधानीपूर्वक सबमिट करें। साथियों यदि घोषणा पत्र सबमिट कर दिया है एवं उसमें कोई गलती रह जाती है तो एसआईपीएफ विभाग से पहले उसे रिजेक्ट करवाकर आवश्यक सुधार कर दोबारा सही घोषणा पत्र सबमिट करना होगा। साथियों यदि पूर्व का घोषणा पत्र आपने एसआईपीएफ ऑफिस लेवल पर पेंडिंग हो तो पहले उसे अप्रूव अथवा रिजेक्ट करवा देवें। साथियों पुराने एसआईपीएफ पोर्टल से घोषणा पत्र भर दिया है तो एसआईपीएफ न्यू पोर्टल से दोबारा घोषणा पत्र भरना होगा, ये विशेष बात है। साथियों यदि पूर्व में बेसिक पे चेंज करने में कोई समस्या आती है तो आप उसे प्रथम अधिघोषणा पत्र सबमिट करते समय भी आप उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बेसिक एडिटेबल है, अर्थात वहाँ पे आप उसको एडिट कर सकते हैं। आइए साथियों देखते हैं एसआईपीएफ के न्यू पोर्टल पर हमें प्रथम घोषणा पत्र की पूर्ति करके उसे फाइनल सबमिट किस प्रकार से करना है।
तो साथियों इस प्रकार हमें एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के बाद में एसएसओ आईडी लॉगिन करेंगे तो आपके सामने यह इंटरफेस होगा, जिसमें साथियों आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का यह ओल्ड पोर्टल दिखाई देगा साथियों। इसके बाद में ये जो आगे है ये है स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड का न्यू पोर्टल। साथियों हमें न्यू पोर्टल से काम करना है। अगर आपने पुराने पोर्टल से आपने पहले अगर फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है तो साथियों आपको पुनः आपको नए पोर्टल से यह फॉर्म सबमिट करना होगा। तो साथियों इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे करना है। साथियों हमें सबसे पहले हमें न्यू पोर्टल जो ये है इस पर क्लिक करना है और इस पर साथियों क्लिक करने के बाद में जो इंटरफेस दिखाई देगा वो साथियों इस प्रकार से होगा। साथियों इसमें आपको जब न्यू पोर्टल को आप क्लिक करेंगे तो न्यू पोर्टल ओपन होते ही आपको इस प्रकार की यह एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी साथियों, जिसमें यह निर्देशित किया गया होगा कि यदि आपकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च अप्रैल 2022 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति SIPF के नए पोर्टल पर करें। यदि आप द्वारा प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल पर पूर्ति कर दी गई है तो भी आवश्यक रूप से नए पोर्टल पर आवेदन करें। तो साथियों इस प्रकार की यह पॉपअप आवश्यक सूचना पॉपअप मैसेज के थ्रू दिखाई दे रही है साथियों। इसको हमें क्या करना है, इसे क्लोज कर देना है। साथियों इसे क्लोज करने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार का यह डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें साथियों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ जो दिया हुआ है सबसे पहले साथियों इसमें एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, मेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, DDO नेम है। साथियों इसी प्रकार से ये आपके ये प्रोफाइल की डिटेल्स हैं। साथियों हमें SI का यह फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है तो इसके लिए हमें जाना होगा हमारे SI के ऑप्शन में। साथियों इस प्रकार से आपके SSO ID जब ओपन करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर साथियों ये दिया हुआ है NPS और ये दिया हुआ है साथियों SI। तो साथियों हमें ये जो SI वाला ऑप्शन है, हमें इस SI वाले ऑप्शन पे इस गोले में जो दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। साथियों इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का यह इंटरफेस दिखाई देता है, जिसमें यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन। तो साथियों हमें क्लिक फॉर SI ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना होगा। इस पर साथियों क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो इंटरफेस होगा वो साथियों इस प्रकार से होगा। पे SI पॉलिसी नंबर आ गया है या करंट प्रीमियम जो है वो आ गया है साथियों। तो इस प्रकार से हमें जब उसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ जो पेज दिखाई दे रहा है इस पेज में साथियों यहाँ पर जो ये ऑप्शन है, ये पहला जो बॉक्स है ये SI लोन का है साथियों। उसके बाद में ये SI क्लेम है साथियों। इसके बाद में ये डिपॉजिट का है। इसके बाद में ये एक्सटेंड पॉलिसी है साथियों। इसमें ये डिक्लेरेशन है और ये बैक टू डैशबोर्ड है। तो साथियों हमें इस प्रकार से सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों, ये डिक्लेरेशन साथियों हमें इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के लिए साथियों हमने इस पर क्लिक किया। उसके बाद में हमारे सामने जो विंडो ओपन हो रही है साथियों वो इस प्रकार से होगी। इसमें यहाँ पे साथियों एम्प्लॉय डिटेल्स दी हुई है सबसे पहले। उसके बाद में स्क्रॉल करेंगे तो साथियों यहाँ पे हमारे को दिखाई दे रही है नॉमिनी डिटेल। यहाँ ये नॉमिनी डिटेल है, ये नॉमिनी डिटेल है जिसमें यहाँ पे नॉमिनी का नेम है, यहाँ पे DOB है, जेंडर लिखा हुआ है साथियों। इसमें बैंक, ब्रांच, IFSC और अकाउंट नंबर लिखा हुआ है साथियों, और शेयरिंग लिखी हुई है कि आपने अपने नॉमिनी को कितना % शेयर कर रखा है। साथियों अगर आपको इसकी ज़रूरत हो कि आपको नॉमिनी में किसी प्रकार का ऐड करना है तो साथियों आपको ये जो पेंसिल वाला निशान है आपको इसको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद में साथियों आपके नॉमिनी की डिटेल्स इस प्रकार से प्रदर्शित होंगी। ये शेयरिंग में अगर आपको चेंजिंग है तो आप ये चेंज करके और सबमिट पे क्लिक करके आप अपना प्रोसेस पूरा कर सकते हैं साथियों। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ साथियों हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम बिलो मेंशन डिजीज। साथियों ये डिजीज़ के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये TB, इसमें आपको येस और नो करना है। अगर किसी प्रकार की आपके बीमारी नहीं है
तो साथियों आपको यहाँ टीबी वाले ऑप्शन में नो करना है, अस्थमा वाले ऑप्शन में नो करना है, या कैंसर वाले में नो करना है साथियों, और डायबिटीज़ में भी नो करना है, और HIV में नो करना है साथियों। आगे लिखा हुआ है आर यू डिसेबल्ड और ब्लाइंड, आर यू डिसेबल्ड और ब्लाइंड, तो साथियों यहाँ पर नो करना है। इसके बाद में साथियों नीचे है लीव अवेल्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, साथियों यहाँ फ्रॉम डेट से टू डेट तक आपको लिखना है। इसमें साथियों आप खाली ही रहने दें इसको। अगला ऑप्शन जो आता है वो है फर्दर डिक्लेरेशन डिटेल। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दी हुई है, यहाँ पे करंट प्रीमियम दिया हुआ है, और प्रपोजल प्रीमियम जो सेलेक्ट करना है साथियों उसका ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में जो डिफरेंस होगा साथियों वो इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे जो ईयर है वो 2022 सेलेक्ट करना है साथियों। तो इस प्रकार से मेरे ऑलरेडी 2 स्टेप आगे मैंने सबमिट कर रखा है साथियों। इसके लिए मुझे यहाँ पे प्रपोज्ड प्रीमियम ऐसे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ मेरी इस समय जो प्रीमियम होनी चाहिए वो मेरे बेसिक के हिसाब से 2200 रुपये होनी चाहिए साथियों, बेसिक के हिसाब से 2200 रुपये, लेकिन मैंने 2 स्टेप आगे करके और 5000 रुपये एडवांस कर रखा है। तो साथियों मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ 5000 मैंने, जैसे मान लो आपके 2200 रुपये है, तो आप इसको यहाँ पर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ 2200 के स्थान पर यहाँ पे आप 3000 भी कर सकते हैं और 5000 भी कर सकते हैं साथियों। अगर आपकी 3000 है प्रेजेंट में तो आप उसको 5000 और 7000 तक भी बढ़ा सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से वो आपकी इच्छा पर है। तो इस आपको क्या करना है यहाँ पे साथियों, यहाँ आपको प्रपोज जो प्रीमियम है आप जो बढ़ाना चाह रहे हैं जितना, उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में करंट प्रीमियम जो होगा, करंट प्रीमियम साथियों और जो प्रपोज्ड प्रीमियम है उसका डिफरेंस यहाँ पे बढ़ा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में साथियों आपको ईयर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर 2022 साथियों, यहाँ 2022 सेलेक्ट करना है। 2022 सेलेक्ट करने के बाद में साथियों यहाँ पर जो ये चेक बॉक्स दिया हुआ है वहाँ पे आपको राइट का क्लिक करना है, यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। उसके बाद में आपको इसको सबमिट विथ आधार करना है। ये यहाँ पे दिया हुआ है सबमिट विथ आधार, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP प्राप्त होगा साथियों। आपको इस प्रकार जो आधार पे OTP प्राप्त होगा उसे आपको OTP को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में जो फर्स्ट डिक्लेरेशन फॉर्म है वह आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में साथियों वहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन भी उपलब्ध हो जाएगा। अगर आपको प्रिंट वहाँ से नहीं ले पाते हो तो साथियों इसके लिए हमें फिर से वापस हमारे डैशबोर्ड पर जाना होगा साथियों। डैशबोर्ड पर जाएंगे तो डैशबोर्ड पर जाने के बाद में साथियों यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट फर्दर एप्लीकेशन। यहाँ से आपको अपना जो भी आपने फॉर्म सबमिट किया है, जो भी एप्लीकेशन आपकी सबमिट की हुई है वो यहाँ से शो होने लगेगी। इस पर क्लिक करके आप उसको चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं साथियों। इसको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार का ये फर्स्ट फर्दर डिटेल्स यहाँ दिखाई देंगी, क्योंकि मैंने सबमिट नहीं किया है इसलिए मेरी डिटेल्स यहाँ शो नहीं हो रही है। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पे सामने प्रिंट का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करके और प्रिंट प्राप्त करना होगा साथियों। इस प्रकार आप अपना प्रथम घोषणा पत्र यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और वह प्रिंट आउट ले करके और 2 प्रति में DDO को सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।